हाय, मेरा नाम सचिन है, मैं शराबी हूँ। मैं लाइफ स्टोरी बताता हूँ अपनी शुरुआत जर्नी की, शराब के गिरफ्त में मैं कैसे आया। मैं शराब से नफ़रत करता था एक्चुअली, क्योंकि मेरे खुद के फादर अल्कोहलिक। और मैंने जो बचपन में मैंने अपना देखा, मेरे को बड़ा ना डरता था मैं अपने फादर से। मेरे फादर का रोल मेरे ने ना हिटलर थे वो। मैं बहुत पिटा हूँ अपने बचपन में, बहुत बेल्ट, डंडे, पाइप मेरे पे टूटे। और इस तरीके था उनका कि मैं यार, वो घर से बाहर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं अपनी, तो उस टाइम लिमिटेड आदमियों पे कन्वेंस होती थी हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे। हम पे एक 4 व्हीलर था और एक 2 व्हीलर था प्रिया। तो वो ना एक सायरन था उनका कि वो 10 गली पहले से ही वो तो या तो गाड़ी की ना पी बजाना स्टार्ट कर देते थे, या स्कूटर की प्रिया की टी। तो वो एक सायरन था कि हाँ भाई, हिटलर आ रहा है और तुम सब कुछ कॉपी लेके बैठ जाओ। और हम नहीं मिलते थे तो हमारी पिटाई होती थी। मेरे और तो और मेरे जो मोहल्ले के मेरे फ्रेंड्स थे तो वो भी कहते थे कि यार चल तू जा, भाग जा, तेरे पापा आ गए हैं, तुझे बहुत मारेंगे। उस टाइम गेम्स के लिए हमारे पास कंचे, लट्टू, गिल्ली डंडा, यही गेम्स होते थे, पहलो दुग्गो। तो वो कहते थे तू गेम्स मत खेला कर इस तरीके के। और मुझे खेलना पसंद था तो उन्होंने मुझे मारते थे। मैं वीडियो गेम खेलता था तो वो भी मारते थे मुझे। कहते थे पढ़, बस किताब लेके बैठा रहना चाहिए। और मैंने अपने घर का माहौल बहुत वैसा देखा कि मैं देख रहा था मेरे मेरे फादर मेरी मदर को मारते बहुत थे, बेल्टों से, कंघे से, जो मिल गया चाटे, घूसे। और मैं डर के मारे बेड के पीछे छुप जाता था। स्कूल में भी मैं डरा रहता था, स्कूल में जाने से मैं डरता था पहले दिन से ही। मेरे स्कूल जाना कभी पसंद ही नहीं रहा, क्योंकि मैं डरपोक था। घर में देख के ना माहौल में ठीक नहीं था। मैं क्लास में भी सबसे कोने की सीट पकड़ता था कि टीचर्स मुझे देख ना ले। मुझे बहुत से सवालों का जवाब पता था। वो कहती थी टीचर्स की इस सवाल का जवाब बताओ, तो मैं पता होने के बावजूद भी मैं बता नहीं पाता था। मैं डरता था कि पता नहीं क्या होगा। और मैं शराब कभी पीना नहीं चाहता था। मैंने कहा यार बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि मेरा घर का माहौल बहुत ठीक नहीं था। मैं देख रहा था और तो और मेरे जो क्लास के लड़के थे या जो मुझे गली मोहल्ले के लड़के थे जिनके साथ मैं खेलता था ना, किसी बात पे मेरे फैमिली में मेरे को मेरे फादर ने सपोर्ट नहीं करा, स्टैंड नहीं लिया। मेरी गलती नहीं भी होती थी तो भी मैं पिटता था। मोहल्ले में किसी लड़के से फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया तो चाहे गलती उसकी हो चाहे मेरी हो, पिटता मैं ही था हर बात पे। मुझे कोई सपोर्ट नहीं था और वो मुझे टोन मारते थे कि देख, तेरा बाप तो शराबी है, चल भाग यहाँ से। और मैं रोता हुआ आ जाता था। एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है मुझे अपने, छोटा था मैं काफ़ी, 5-7 साल का हूँगा। मैं अपने मामा के साथ शादी में गया, वहाँ पे पापा मम्मी सब थे, बड़ोत। तो वहाँ पे हम शादी में गए तो वहाँ पे बारिश हो गई। मेरे फादर शुरुआत से ही वाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो वहाँ बारिश हो गई, वो ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, वो उनका पैर फिसल गया। वो ज़मीन पे ना लेट लेट के डांस कर रहे थे, कीचड़ में हो गए सारे में। तो मेरा मामा, मैं खड़ा था बराबर में, मदर नहीं थी, फादर डांस कर रहे थे और वो कह रहे थे देख कैसे सुअर पड़ा है। और मैं रोने लग गया खड़ा खड़ा, यार मेरा मामा मेरे पापा के बारे में कैसे शब्द कह रहा है। मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुई। मैं फिर रोता हुआ अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी कि ऐसे ऐसे कह रहे मामा। तो मम्मी कह रही थी कि बेटे मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब क्या करते। हम दोनों माँ बेटा अपना वहाँ से उनके मामा के घर चले गए, वहीं सो ले गए। पता नहीं क्या हुआ, डैड कब आए कब नहीं आए, कुछ नहीं पता। उसके बाद मेरे जो शराब आई मेरे जीवन में, मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ना अपने एक ढक्कन मुझे मेरे फादर ने दी थी कभी होली दिवाली पे, जैसे होली पे ठंड लग गई मुझे तो एक ढक्कन दे दी मुझे। विक्स जैसा टेस्ट आया उसमें। मैंने कहा यार बहुत गंदी चीज़ है, इसे पी कैसे लेते हैं लोग बाग। और मैं पीना भी नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद मुझे ना कहीं वो हल्का सा टच हुआ दिमाग में। मेरे फादर हमारे बाथरूम में टब था, उसके पीछे अपने क्वार्टर्स छुपका के रखते थे, जबकि सबको पता था वो शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी वो सबकी निगाहों से हटा के फिर भी बाथरूम में रखते थे वो टब के पीछे। तो मैं वहाँ से भी चुपचाप एक आध बार ढक्कन पीने लग गया। और मैं सब कुछ जानता था। तो मैंने पहली बार जो ड्रिंक पिया पूरा, तो वो मेरे बुआ के लड़के की शादी थी। हम गए थे रुड़की, वो वकील था।
मेरी एज होगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6th स्टैंडर्ड में हूँगा। तो वहाँ पे मैं गया और मेरे से बड़ा चाचा का लड़का है, मुझसे 8-9 महीने बड़ा है। उसने भी उस दिन फर्स्ट ड्रिंक करा था और मैंने ही फर्स्ट ड्रिंक करा था। वो कोल्ड ड्रिंक में मिला के लिया, कह रहा ले ले। मैंने कहा भाई मैं नहीं लूँगा, मेरे घर में बहुत बुरा हाल होता है, मैं देखता हूँ मेरे पापा मम्मी को बहुत मारते हैं, मैंने हमें भी मारते हैं, मैंने हमारा काम भी ख़राब हो गया, बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया था। कह रहा पी ले, मैं बैठा हूँ। मेरे को सपोर्ट ना चाहिए था, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। मेरे केस में मुझे सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से, जो एक पिता का जो स्टैंड लेना होता है बच्चे के साथ कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। और मैं बड़ा सपोर्ट चाहिए था मुझे। तो उस चाचा के लड़के ने कहा मैं संभाल लूँगा, तू ड्रिंक कर ले। तो उस दिन मैंने भी फर्स्ट टाइम ड्रिंक करा, उसने भी करा। तो मैंने पी तो मुझे मज़ा आ गया, और उसने पी, उसे वॉमिट हो गई, नाक से मुंह से वॉमिटिंग हो गई उसे। और मैंने पी तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मेरे को ऐसा लगा जैसे ना पिंक क्लाउड हो गए, इंद्रधनुष खिल गया। और वो मेरा भाई घोड़ी पे बैठा हुआ था, वो काला था वो गोरा हो गया, दुनिया गोल मोल घूमने लग गई, मुझे अच्छा लगा। तो वो जो मेरे को उस दिन मेरे दिमाग को ना मुझे पता लगा कि इसका ये मज़ा है। और मेरे अंदर जो डर था, मैं डांस करने से घबराता था, मैं सबसे आगे डांस कर रहा हूँ, पता नहीं लेट के कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने डांस वांस करा वहाँ पर। उसके बाद मेरी खोज शुरुआत हो गई शराब की। मैंने कभी, क्योंकि छोटी उम्र थी, घर से कोई ऐसी सपोर्ट थी नहीं, पैसे को भी पॉकेट मनी कुछ ऐसी मिलती नहीं थी कोई। पहले मैंने जीवन में अपने उतार चढ़ाव काफ़ी देखे। मैंने देखा मेरे फादर का कभी खारी बावली में नाम था बिजनेस में, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते थे, और फिर वही अल्कोहलिक होने की वजह से उनका सारा बिजनेस लॉस हो गया, दिवालिया हो गए थे हम। और हमारे यहाँ कर्जदार आते थे, और मैं ये सोचता था कि हमारे डैड पैसे नहीं देना चाहते इनके लोगों के, और डरा हुआ रहता था। हमारे एक बार ये टाइम आ गया था, वो टाइम भी देखा कि हमारा घर तक नीलाम होने की उस पर आ गया, कर्जदार कर रहे थे घर के बाहर, और वो कह रहे थे अपना घर के कागज़ हमारे नाम करो। तो मेरी मदर ने फाइट करी उनसे कि नहीं, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ रोड पे सोऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, आपके हम पैसे देंगे। ऐसे ऐसे समय भी देखा हमने। मदर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था, फिर भी मुझे फादर की तरफ से कैसा भी नहीं था। तो वो दिन भी देखे। उसके बाद स्कूल टाइम आया। स्कूल टाइम में हम होली दिवाली पे एक क्वार्टर में 3-4 फ्रेंड इकट्ठे हो गए, पॉकेट मनी 5-5 रुपये। मेरी बढ़िया शराब से स्टार्टिंग नहीं हुई। मैंने वो 25 रुपीज़ का आता था क्वार्टर, वो पीते थे हम, बोनी स्कॉट। तो वो ला के हम 4 दोस्त उसमें एक एक पैक पी लिया होली पे, उसी में एंजॉय कर लिया। फिर उम्र बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ गई, और मैं ना हर फियर का सामना कर पाया। जो मेरे को सपोर्ट चाहिए थी ना, जो फादर से सपोर्ट चाहिए, जो मुझे पावर चाहिए थी, वो पावर मुझे शराब ने दी। क्योंकि मैं फेस नहीं कर पाता था लोगों को, मैं डरता था। क्लास में लोगों से बात करता हुआ अपनी बात कभी कह ही नहीं पाता था किसी को। तो मेरे को शराब में जब पी लेता था तो मैं अपनी बात ईजिली कह पाता था, मुझे डर नहीं लगता था। फिर मैं लड़ाई झगड़ों में निकल गया। मेरे को क्लासरूम में वो लड़के पसंद थे जो लड़ाई झगड़े, जो बदनाम होते थे, मेरे वो लड़के पसंद थे। मेरे वो लड़के पसंद नहीं थे पढ़ने लिखने वाले। मुझे लगता था ये लड़के बेवकूफ़ हैं, इन्हें अकल नहीं है। और मैं अब मेरा जो मेरे दिमाग की थ्योरी, क्योंकि मेरा घर का माहौल देख के, और फिर मैं खुद भी अल्कोहल के अंदर घुस गया, सब कुछ जानते हुए कि यार अल्कोहल बुरी है, मेरे घर में रोज़ ड्रामे होते हैं। और फिर मैंने शराब पीनी शुरुआत करी। और मैं देख रहा था कि जब मदर के साथ भी कई बार उन्होंने हाथापाई करी। एक बार मैं फिर शराब पी के अपने फादर के सामने डंडा लेके खड़ा हो गया था कि अब हाथ लगा के दिखाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। मतलब जो मेरी हिम्मत नहीं थी ना कभी करने की, शराब पी के मैंने वो हर काम करा। मैं एक दिन चाहता था कि मैं अपने पिताजी पे ना इसकी आदमी की बुद्धि ठीक करूँगा। तो वो शराब पी के मैंने अपने पिताजी के साथ करा। मैंने उनके साथ हाथापाई करने की भी कोशिश करी, गाली गलौज करी मैंने उनके साथ। मैं बदतमीजी से बात करता था उनसे। अब मैं उनसे डरता नहीं था, क्योंकि मेरे शराब पी के मुझे वो ताकत मिल जाती थी। मैं जो उनसे कहना चाहता था वो साफ कह पाया। और स्कूल टाइम में भी मैं टीचर्स से भी बदतमीजी से बोलने लग गया। टीचर्स ने यार मुझे डांटा या निकाला तो मैं बाहर जाके उनको किसी ईंट मार दी कि मुझे कैसे तूने स्कूल से निकाला, या कुछ इस तरीके का। और मामला, क्योंकि पॉकेट मनी अब मिलती नहीं थी, और मेरी उम्र से बड़े मैंने फिर आगे दोस्त बनाए, मेरे से 10 साल बड़े, क्योंकि उन्हें अल्कोहलिक थे, वो पीने आते थे। मेरे रोल मॉडल वो थे जो एक बार में अद्धा मुंह पे लगाए और सीधा अंदर।
मैंने कहा यार ये आदमी है कि एक बार में कैसे पी सकते हैं आदमी, यार ये सिप सिप लेके पीते हैं, मुझे पसंद नहीं है, ये है बंदा, ऐसा बनना है मुझे। तो मैंने उनसे दोस्ती करी, उन्होंने मुझे पिलाई अपने पैसों से, क्योंकि पैसे मेरे को मिलते नहीं थे। मेरे से उम्र से बड़े थे वो, एक मेरा दोस्त था तो मुझे ओबराय में भी लेके गया, क्योंकि घर की दयनीय हालत थी उस टाइम। तो वहाँ पे उसने शराब पिलाई, अपनी गाड़ी में घुमाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरे माँ बाप भाइयों से अच्छा तो ये है, ये मुझे पिला रहा है, खाना भी खिला रहा है, घुमा भी रहा है, 5 स्टार होटल में भी लेके जा रहा है। तो एक बार वैसे ही मदन ने ही कहा, उसके बारे में भी मुझे अब की ऐसी चीज़ें बता थी। मेरी मदर ने कहा कि अच्छा तुझे लगता है कि वो तेरा दोस्त है, तेरा वेल विशर है, तो उससे एक बार ना तू पैसे मांग के देखियो। तो मैंने उससे पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए कि जो मैं करूँगा वो करा दूंगा, जो मैं नशा करूँगा वो करा दूंगा, पैसे आपको इस चीज़ के लिए नहीं दे सकता। तो मैंने उस दोस्त से मतलब ख़त्म कर दिया था। तो उस दौरान मैं देख रहा था मेरी उम्र बढ़ी, तो मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, क्योंकि मैंने अब स्टडी छोड़ दी थी 9th के बाद, मेरा पढ़ाई में मन था नहीं। मैंने एक पीते दौरान एक सिविल में पुलिस वाले के साथ हाथापाई कर दी थी, तो मेरी मदर ने डर के मारे मुझे स्कूल से ही निकलवा दिया कि भाई तू तो अब क्रिमिनल एक्टिविटी में ना चले जाए, अपना काम वाम देख ले। तो मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, मैं उससे प्यार करता था और मैं उससे भी कहने में डरता था। फिर मैंने शराब पी के उसको भी जाके प्रपोज करा कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो वो डर गई, क्योंकि जहाँ मैं रहता था ना वहाँ मेरा छवि अच्छी नहीं थी, तो वो मुझसे डर गई। वो करीब उम्र वो उसने साल भर बाद तो यस करा, जब उसे दिखा कि हाँ कि ये बिल्कुल ही पागल हो चुका है, तब उसने मुझे यस करा। और यस करने के बाद भी वो बीए इंग्लिश कर रही थी और मैं 9th फेल। मेरे को लगता था यार ये दौर बहुत लंबा है, आपस में कैसे होगा। तो मेरे लिए बड़ी टफ था उसका मामला। और लेकिन हाँ मैं उससे प्यार करता था और मेरी ड्रिंक ना उस टाइम बढ़ गई थी, और मैं वो गाने सुनता था, तेरा 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 सरूर, तन्हाइयाँ, उस तरीके के दारू पीता रहता था। और बेटो इसमें ना जो दर्द भरे गाने सुन के रोने में बड़ा मजा आता था। मैंने शराब हो और दर्द भरे गाने चल रहे हैं और मैं रोऊं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे रही है या मेरे साथ नहीं दे रही, ऐसा था नहीं एक्चुअली, और मेरे को लगता था कि वो मुझे धोखा दे रही है। तो काफ़ी कुछ हुआ, फिल्मी दुनिया में मैं जीता था। मैं देखता था कि मेरा उसका ब्रदर, उसके मौसी के लड़के मेरे दोस्त थे, और उन्हें पता लग गया कि भाई उसकी बहन से मेरा अफेयर चल रहा है, तो वो मेरे को मारने के लिए ढूंढने में फिल्मों की तरह गया। कहीं से मैंने वैसे हथियार का इंतज़ाम करा और मैं उनके सामने फिल्मों की तरह गए, देख ले। पहले उसके लगा दिया मैंने यूँ करके कि भाई मार दूंगा, फिर मैंने नहीं मैं तेरी बहन से प्यार करता हूँ, फिल्मी बिल्कुल फिल्मी, कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, मानना है मार दे, शादी करना चाहता हूँ। शराब पी रखी थी और तभी हिम्मत आई, वैसे तो थी नहीं हिम्मत। तो ये बिल्कुल फिल्मी वाली लाइफ। तो उसने भी कहा, अपनी मोम से कहा, तो मेरे घर पे बातचीत हो गई। तो मेरा बड़ा भाई बैठा था शादी के लिए, कुंवारा, तो वो कह रहे कि भाई पहले बड़े की होगी तब तेरी करेंगे। कास्ट की थी इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम ज़्यादा थी, क्योंकि वो फिर बाद में हमारा काम सेटअप हो गया था दोबारा, नीचे से ऊंचाई पे आ गए थे हम दोबारा, बिजनेस हमारा सेटअप हो गया था। हम तीनों भाइयों ने काफ़ी स्ट्रगल करी, और मैंने जिस दुकान पे मैं मालिक थे हम, वहाँ पे हमने नौकरियाँ भी करी तीनों भाइयों ने, क्योंकि फादर अल्कोहलिक थे, सारा बिजनेस डप हो गया था। दोबारा नौकरी करके फिर स्टार्टिंग करी बिजनेस की। तो मैं देख रहा था फिर मेरे बीच वाले भाई की शादी में प्रॉब्लम आने लग गई कि भाई कि मेरी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, इसका भाई अल्कोहलिक है। जो कोई आता भी था रिश्ते वाला तो वो चले जाता था कि भाई इस घर में लड़की नहीं देनी, इसका भाई तो शराबी, लड़ाई झगड़े करता फिरता है। तो बड़ा मामला टेढ़ा हो गया था, और मैंने कहा यार मेरी तो शादी होएगी नहीं। तो मैंने पी के ड्रामे कर दिए, मैंने फिनाइल पी ली, मैं मर जाऊँगा। तो मेरी मदर इमोशनल करा, मोनोप्लेटर अल्कोहलिक होता ही है, मोनोप्लेटर करने में नंबर 1। तो मैंने मोनोप्लेटर करा कि मैं मर जाऊँगा ये, और मेरी मदर ने डर के मारे मेरे फादर से फाइट करी कि भाई मेरा लड़का है, बड़ा हो गया है, ये मर जाएगा, मैं आपसे लूँगी। तो मेरी मदर ने ब्रदर से बात करी, ब्रदर ने बात करके कि चलो पहले इसकी कर दो, ये ठीक हो जाएगा, अब ये शराब पीना छोड़ देगा, इसकी शादी करा देते हैं। और मेरी शादी करा दी गई, बीच वाला भाई कुंवारा ही था। और जिस लड़की को मैंने बड़े सपने दिखाए थे कि मैं तेरे लिए चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा,
तुझे फूलों पे सजा के रखूँगा, पलके बिछा के रखूँगा। मैंने 7 डेज शराब नहीं पी शादी के बाद। 8वें दिन मैं फुल टल्ली होके आया और उसकी आंखों में आंसू कि ये क्या। मैंने कहा आज दोस्तों ने पिला दी थी कसम दे के। फिर रोज स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो 8वें दिन फिर वो रोज पी रहा था मैं। और जिस वाइफ को मैंने बड़े जो सपने दिखाए थे उसके साथ मैंने साल भर में उसका मैंने वेट कर दिया 36 kg। और जो चांद तारे थे उसके आंखों के अंदर वो काले काले डार्क सर्कल हो गए थे। और अब वो मेरे वजह से वो पूरे परिवार की नौकरानी बन चुकी थी। वो इतने कपड़े धोती थी ज़मीन से, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, इतनी रोटियां बनाती थी। और मैं सोचता था, मैं अल्कोहल के नशे में इतना चूर था, मैं सोचता था मैंने तो किसी बात की कमी नहीं कर रखी, मेरी वाइफ तो रानी बना के रख रखी है। मेरी शादी को पीते पीते मेरे 5 ईयर्स हो चुके थे और मैं सोचता था कि मैंने किसी बात की कमी नहीं है और मैंने इसे एक रुमाल का टुकड़ा भी नहीं दिलाया था। और थोड़ा सा वहाँ जाता हूँ कि मेरा बेबी हुआ, इसी दौरान मेरा बेबी हुआ। और बेबी जिस दिन होना था तो वाइफ को पेन हो रहे थे और मेरी बहुत ज़रूरत थी और मेरे को उठा रही थी। मैंने उससे बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी और उसके बाद फिर भी मैं उसे ले गया कैसे। रात को उसे मेरी ज़रूरत थी हॉस्पिटल में और मैं उसे छोड़ के, अच्छा जल्दी जल्दी, मैं उसे छोड़ के मैं ठेके पे भाग गया। मैंने कहा वो मर रही है जी रही है, क्या उसे मेरी ज़रूरत हो सकती है। मैं ठेके पे चले गया। मैंने वहाँ आके शराब पी तो उसने जब जैसे ही मैंने बच्चे को, अपनी बेटी को देखा, एंटर हुआ मैं रूम में हॉस्पिटल में, तो उसे देख के, मेरी देख के एकदम से आंखों में रोना आ गया हंसते हंसते ना, कि किसके ऊपर मैंने पैदा कर ली। और मेरी मेंटलिटी इस कदर बंद थी कि पीते पीते कि मैंने अपनी बेटी को 9 मंथ्स तक मैंने गोदी तक नहीं लिया। मेरे को बेटा चाहिए था, मेरे बेटी हुई तो वो बेटा भी मुझे इसलिए नहीं चाहिए था कि मेरे बड़ा होकर सेवा करेगा या कुछ, मुझे क्रिमिनल बनाना था। मेंटलिटी पीते पीते इस कदर हो गई थी कि इसे मेरे फादर ने सपोर्ट नहीं करा, मैं इसे सपोर्ट करूंगा कि तू जा, तेरे को कोई बोले ठोक क्या। इस तरीके दिमाग बंद हो चुका था मेरे को। मैं सोचता था मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, मेरी निगाहों में अल्कोहलिक का थ्योरी थी जो शराब पी के पड़े रहते हैं रोडों पे या ठेके के आगे गिलास लेके खड़े रहते हैं, नहीं भाई साहब 1 पैक दे दो या 5 रुपए दे दो, वो अल्कोहलिक होता है। तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे इलाके में छोटे छोटे बच्चों को ही पता था मैं बेवड़ा हूँ। पीते पीते मेरी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई थी, मेरे को ये नहीं पता था इवनिंग के 7 बज रहे हैं या मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। मैं एक रूम में ना एक बेकार टूटी हुई चेयर की तरह पड़ा हुआ था। तो लास्ट में मेरी इतनी अल्कोहल बढ़ गई। और मेरी वाइफ का, हाँ वो बात कहता हूँ, वो शेयर करना जरूर चाहूँगा कि मेरी वाइफ ने एक बार मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एक क्वेश्चन करना। मैंने ड्रिंक कर रखी थी हैवी, कि अगर शराब और मुझ में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनोगे। मैं उससे कहने लग गया मैंने कल बात करेंगे। कह नहीं प्लीज़ बता दो एक बार कि सच, में सच सुनना चाहती हूँ, सच बताना। मैंने रहने दे तो कल बात करेंगे। वो नहीं मानी, फिर भी मैंने को उसने बताया, रोने लग रही थी वो। मैंने तू कल भागती हो आज भाग जा, मुझे मेरी शराब चाहिए। इस कदर मोहब्बत शराब से। वो क्यों एक्चुअली ले दे के एक पूरी दुनिया में ना मेरे साथ एक मेरी वाइफ खड़ी थी, वो मुझे जबरदस्ती रोटी कहती थी, रोटी खा लो, क्योंकि लास्ट में मैं सतमोला का पैकेट लेके सतमोला खा रहा था। रोटी खाई नहीं जाती थी, उल्टी हो जाती। और रोटी के लिए बारे में सोचते ही ना कि अरे मैं रोटी खा लूंगा तो शराब कैसे पीऊंगा, पेट भर जाएगा मेरा। मेरी वाइफ उस दिन पैकिंग कर रही थी, बेटी मेरी छोटी थी 9 महीने की, और वो पैकिंग कर रही थी और रो रही थी। और पैकिंग कर रही थी मुझे, क्योंकि मैं इतना मेंटली मतलब पागल ही कह सकता हूँ, अपने आप को पागल हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका किसी से अफेयर चल रहा है। वो छज्जे पे जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी के साथ नैन मटक्का कर रही है, मतलब खामा खा। और मैं वो जब पैकिंग कर रही तो मैं उससे कह रहा कि मतलब कोई मिल गया होगा, जा रही है घर, तो मैंने जा भाग जा, तेरे को तो मिल गया होगा कोई। कह रही हाँ एक मिला था, उसके साथ मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और उसने जब एक बात कही वो मेरे को पिंची, उसने इमोशनल होकर गई, यार मैं अब तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। फिर लास्ट में मैं मरना चाह रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मरना क्यों चाहता हूँ। यार इससे मैं प्यार करता हूँ, उससे मेरी शादी हो गई, मेरा बिजनेस भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, मैं क्यों पी रहा हूँ और क्यों मरना चाह रहा हूँ मुझे नहीं पता। मुझे लगता था 27.5 साल की उम्र में मुझे मैसेज मिला तो मुझे लगता था मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे मर जाना चाहिए। इस कदर मेरी मेंटली हालत हो गई थी। और जब मैं उस मेंबर के पास, मैंने उससे अपनी वाइफ से हाथ जोड़े, मैंने कहा आज एक मौका दे दे। तो मैं ना मरने की सोच रहा था जब उसने मेरे को पैकिंग कर रही थी ना, जब उसने ये बात कही मैं रोने लग गया। यार इंसान है तू, कैसा इंसान है यार, तेरी घरवाली इतना प्यार करती है, तू पी रहा है। तो मेरे थॉट चल रहे थे कि सुसाइड करूं कि गर्दन
मेरे एक दोस्त था, साथ में शराब पीते थे, उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई थी, वो 6 महीने बाद मरा था, उसने फांसी लगा ली थी। मैंने फांसी लगाऊं या छत से कूदूं, मैंने हाथ पैर टूट जाएंगे तो यार घर पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरा, क्योंकि सपोर्ट तो थी नहीं कोई जो मेरा स्टूल वगैरह भी साफ कर देता, कोई क्लीन करता मुझे। मैंने कहा यार कैसे मरूं। उस दिन था और आज का दिन है यार, मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मेरा जीवन सुंदर हो गया। वही वाइफ जिसका 36 kg था, आज 66 kg है, वो जिम जा रही है अब वेट लूज करने के लिए। जैसे मैंने नौकरानी बना रखा था, आज उसके पास सर्वेंट है, आज वो काम कर रही है और मैं एक नॉर्मल आदमियों के बीच में जी पा रहा हूँ। एल्कोहलिज्म इज ए फैमिली डिजीज एक्चुअली, जो मैंने देख पाया ना अपने केस में, कि जैसे ही मैं नशे से दूर हुआ, सपोर्ट करने की बजाय उल्टा सपोर्ट छीना, मेरा भी सपोर्ट छीना कि अब खुद कुछ कर। और सही गाइडलाइन ना होने की वजह से उनके दिमाग में एक्चुअली देख रहा हूँ कि हर तरीके की डिजीज दुनिया में, हर बीमारी के लिए ना आदमी खुद जिम्मेदार नहीं होता किसी भी बीमारी के लिए। इसलिए अल्कोहलिज्म के लिए भी मैं खुद जिम्मेदार नहीं था। कैंसर होता है किसी के तो लोग बाग आते हैं, उसके लिए फ्रूट्स लेके आते हैं, और कोई बीमारी हो जाए तो लोग बाग हेल्प करते हैं, पैसे से भी, ब्लड से भी। लेकिन अल्कोहलिज्म इतनी खतरनाक बीमारी है, इसमें सपोर्ट करने की बजाय उसे मारा जाता है। उसे लगता है कि ये एंजॉय कर रहा है, ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, इसने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है।